from the young, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. So hello guys, this is Tanmay and welcome back to my YouTube channel Technical Purpose of Gaming। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक PUBG मोबाइल का क्लासिक मैच का गेम प्ले। तो ये जो गेम प्ले है ये मेरे पहला क्लासिक मैच का गेम प्ले, और पहले ही मैच में मेरे साथ एक छोटा सा स्कैम हो जाता है। तो स्कैम ये था कि जिनको हमने फॉलो कर रखा है यानी कि शुगम वन रॉकेट को, वो हो जाते हैं ऑफलाइन। और PUBG मोबाइल के सस्ते नशे तो आप लोग जानते ही हैं, मतलब भैया के नाम के आगे ऑफलाइन का टैग आ ही नहीं रहा था। भैया हम लोग को जहाँ पे भी उतारते हैं हम लोग खुशी खुशी वहीं पे उतर जाते हैं। तो हमको लगा कि भैया इस बार हमको लिपोवका लेके जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हमको पता चल गया कि भैया तो ऑफलाइन है। तो मैं कूद जाता हूँ लिपोवका की बगल वाले घरों में, और मेरी सारी जो टीममेट्स होते हैं वो जाते हैं लिपोवका। अभी कहाँ निकल गए? तो मैं यहाँ पर ये सोच के कूदा कि इन दो घरों में मैं लूट करके अपने टीममेट्स के पास चला जाऊँगा। हल्के मत लेना, बहुत जल्दी स्क्वाड खत्म हो जाता है। पीछे गाड़ी भी है ये सही रहा जीप था है। कि मुझे आते हैं एक बॉट की फोट, डायनामो यहीं मैं उसको उतरता है। जाता हूँ मारने के लिए आगे। डायनामो हमेशा सर जी लिपो और ये नॉक, ये फिनिश। अरे सर जी सो मेरे टीममेट्स लेने लगते हैं दूसरे बंदों से फाइट। सो मैंने भी सोच लिया कि मैं जाऊंगा उनकी हेल्प करने। जैसे ही मैं अपने टीममेट्स के पास जाने वाला होता हूँ, एक मैसेज आता है मेरी स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए, और एक चीख भी सुनाई देती है। और वहीं पे मेरी टीम का दूसरा भी बंदा नॉक हो जाता है, और उसकी भी चीख आप सुन सकते हैं। यहाँ पर मेरे स्क्वाड के तीसरे बंदे भी नॉक हो जाते हैं, और जब तक मैं वहाँ पर पहुँचूँगा तब तक वो सारे के सारे किल भी हो जाएंगे। मैं वहाँ से धीमे धीमे आ जाता हूँ लिपोवका के अंदर, और यहाँ पे मुझे मिलता है एक विनोद, और ये इसको किया नॉक और M16 से फिनिश। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैं कितना नूब हूँ, मैं मार भी नहीं पा रहा हूँ एक शॉट में। लेकिन आपको बता दूं कि ये मेरे दिन का पहला मैच था जो मैं खेल रहा था, तो इस वजह से मेरे मसल मेमोरी इतनी अच्छी नहीं हुई थी तब। यहाँ पे अभी अभी एक स्क्वाड ने दूसरी स्क्वाड को फिनिश किया था, मतलब मार दिया था, और उसका एक बंदा आया सुपरमैन बन के और नॉक करने के साथ साथ ही उनके दो बंदे छत पे चढ़ के कर रहे थे फायर। उनकी फायरिंग से तो मैं बच गया था, लेकिन ये बंदा मुझे स्पॉट हो गया, और मैंने सोचा कि उस पर एक नेड करें, लेकिन लास्ट टाइम पर नेड सही नहीं गया। उसके बाद उसकी बाइजन की 2-3 बुलेट्स मुझे लग भी गई थी, आई थिंक 2 ही लगी थी। फिर मैंने सोचा अंदर ही भाग लेते हैं। उन्होंने मुझ पर फायर भी किया, लेकिन कुछ मुझे असर नहीं हुआ, मुझे बुलेट्स लगी नहीं उन लोगों की। मैंने सोचा कि यहाँ से जाएंगे, पूरे सामने ही बंदे आते हुए दिख गए। मैं पीछे भागा बिल्कुल, और फुट साउंड अगर आप सुने तो इधर से बंदा आ फिनिश। अब मुझे करनी थी DP रिलोड, लेकिन सामने ही बंदे थे, इस वजह से मैं गया बाहर। और अब आप देखिए एक OP क्लच ये दिया, और इतनी HP से कंप्लीट होता है एक क्लच। बहुत देर बाद मुझे एक गाड़ी मिली, और गाड़ी मिलने के बाद मैं सीधा आता हूँ जोन में। और जैसे ही जोन में आता हूँ मुझे एक डाशिया की साउंड आती है, और मिनी मैप में आप देख सकते हैं उनका डाशिया का मार्क भी आ गया। मैं हो जाता हूँ यहीं पे प्रोन, डाशिया को देखता हूँ किस डायरेक्शन में जा रही है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद मैं उन पर फायर करता हूँ। अच्छी बात यह है एक बुलेट एक बंदे को पड़ भी जाती है। छोटा सा शेक था तो डासिया सीधा वहाँ पे जाके रुकती है, और वो लोग मुझ पे पुश ना करें, इस वजह से मैं उन पे एक रैंडम ग्रेनेड कर देता हूँ। और मेरी इतनी बढ़िया किस्मत रही कि एक बंदा ग्रेनेड से नॉक हो जाता है। इस नॉक के बाद मैं उन पे करता हूँ सीधा पुश, एक बैंडेज लगाने के बाद, और पेड़ के पास जाके लेट के एक नेट की पिन खींची, उसको कुक होने का टाइम दिया, और सामने एक रिज थी जो मुझे ग्रेनेड से दोनों बंदे किल।
आके मैं इन दोनों की क्रेट लूटने लगता हूँ और लूटते लूटते मुझे एक बंदे की हल्की हल्की फुट साउंड आती है। और ये एक विनोद निकलता है जिसका काम होता है केवल हम लोग की केडी बढ़ाना। उसके बाद मैं इन लोगों की डांसें उठाता हूँ और बंदे ढूंढने लगता हूँ। तो मैंने काफ़ी देर बंदे ढूंढे लेकिन मुझे बंदे कहीं मिले नहीं। इस वजह से उसके बाद मैं ये इस आंटी के टेंपल में आ जाता हूँ जो कि अब किसी काम का नहीं था। और यहाँ पे थोड़ी देर आप होल्ड कह दो, कैंप कह दो या फिर वेट कह दो, मैं वो करता हूँ। तो अब जो जोन था वो अपनी करवट बदल चुका था और चला गया था पानी के उस साइड। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, अब मुझे जाना पड़ेगा दूसरे साइड पानी के। और मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस जगह जाऊंगा तैर के। सो तैरते तैरते हम लोग आ चुके थे पानी के इस साइड, मतलब आने ही वाले थे, लेकिन इन बंदों ने अब मुझे कर लिया था स्पॉट। और जहाँ पे मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई थी और इन्होंने मुझे एक बुलेट भी मारी ये बताने के लिए कि बेटा अब तुम स्पॉटेड हो, बच नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ता रहा और कैसे भी जुगाड़ कर लिया बाहर आने का पानी से। इन लोगों ने मुझ पर फायरिंग भी की लेकिन पता नहीं इन लोगों ने फायरिंग क्यों रोक दी। तो मैं आ गया इस पेड़ के पीछे और अपने आप को मैंने हील किया। तो यहाँ पर एक बंदे को पड़ता है AWM का फटका और वो हो जाता है नॉक। अब सामने वाले बंदों की हो चुकी थी लड़ाई, तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया चांस था जोन में अंदर जाने का। सो पेड़ों का कवर लेते लेते मैं जाता हूँ धीरे धीरे जोन के अंदर। मैं कमलेश की तरह ढूंढ भागते भागते आ जाता हूँ जोन के इन घरों में और उसके बाद एक मीठा सा AWM का शॉट सुनाई देता है। अब जोन में 2 डुओ और बचे थे और इस ओम के शॉट के साथ हो जाता है उनमें से एक बंदा नॉक। इस शॉट के बाद एक डुओ उनमें से क्लियर हो जाता है और बचते हैं केवल एक डुओ और मैं। इसके बाद वो जो डुओ के बंदे थे वो मुझे गाड़ी लेके ढूंढने लगते हैं और जोन के चक्कर काटते काटते आई थिंक उन लोगों ने मुझे स्पॉट कर ही लिया था। और डासिया लेके जैसे वो आई थिंक मेरी सबसे बड़ी गलती थी और मैंने ओपन में सही समझा और इस बंदे ने मुझे बता दिया कि मेरी भूल थी। होप सो ये गेम प्ले आप लोग को पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।